दिस शुड बी योर 5th क्लास। नीरज ऑनेस्ट ओपिनियन बताइए हमको, इसमें से कितना आप अटेंड किए हैं? 3 किए हैं, बाकी 2 रिकॉर्डिंग देख पाए हैं? सच बोलिए, झूठ मत बोलिएगा। देखें पक्का, गंगा मैया कसम खाइए। चलिए ठीक है, तो देखिए 5वां क्लास है। भाविका बोल रही है 4 तो हुआ है, 5 कैसे अटेंड कर लिया? मतलब वो आज इंक्लूड करके बोला है। आदमी पर भरोसा करना सीखो भाविका। देखिए आज का क्लास कंटिन्यूएशन है एंड वी बी डूइंग समथिंग न्यू टुडे एंड अ सम। सो जानवी आपका कितना क्लासेस अटेंड हुआ है? तो और बाकी का 2 क्लासेस पूरा देखें। तो आपको हम बस एक 2-3 बात कर रहे हैं आपसे। बाय नेट प्रॉफिट का लड़ाई, आई थिंक वहाँ से आप आए थे, डे 3 था हमारा, कि अगर कोई खर्चा डिडक्टेड नहीं है तो डिडक्ट कर देते हैं, और अगर कोई अप्रोप्रिएशन ऑलरेडी डिडक्टेड है तो ऐड बैक कर देते हैं। पहले नेट प्रॉफिट को साफ सफाई करना होगा और करेक्टेड नेट प्रॉफिट ही हमारे पीएल एप्रो की स्टार्टिंग पॉइंट होगी। फिर हमने बात किया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इस पे अलग एक पूरा क्लास था अगर आपको याद हो, जहाँ पर वी टॉक्ड अबाउट व्हेन द रेट इज नॉट मेंशन्ड वी डू नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, व्हेन द डेट इज नॉट गिवन देन वी डू 6 months, then we had a concept of 10% and 10% per annum, then we had concepts regarding middle of every month, end of every month, beginning of every month, quarter, beginning, middle, end, month but for 6 months, which 6 months, last 6 months की first 6 months। तो यहाँ पर एक पूरी क्लास निकली थी। फिर अगर आपको याद हो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे एक क्लास थी, आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट क्लास दैट वी डिड। सैलरी, कमीशन, वहाँ दिखिएगा नहीं सर, बैग हटा दो ना, और जनरल रिजर्व, इस पे एक ही क्लास में सल्टा दिए थे, और बैलेंसिंग फिगर टू डिविजिबल प्रॉफिट। रोशनी आपको सबसे पहले बैकलॉग कंप्लीट करना है। आपके आने से पहले मैंने पहले भी बोला था, कोई चैप्टर कंप्लीट करके एक 3 घंटा का हम लोग का रिवीजन क्लास होगा। उसमें हम लोग पुराने टॉपिक्स रीडू करेंगे विद सम्स, सो दैट जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर नहीं हुआ वो भी वो अटेंड करें, और जो लोग बीच में ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी एक एक्स्ट्रा क्लास तौर पे वो मिल जाए। पर वो 15 तारीख ऑफ अ मंथ पे होगा। तब तक वेट करना मेरे को लगता है स्टूपिडिटी है कि आप 15 तारीख का वेट करें और उसके बाद आप अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। तो तब तक आप रिकॉर्डिंग से काम चलाएं। उसके बाद 15 से मेरा गारंटी है हम लोग ये रैप्टर एक बार शॉर्ट में सही पर एक बार रीडू करेंगे। तो इस पर कुछ सवाल जब आप बनाए होंगे, हम लोग आई थिंक आपके बैच में 4 बने होंगे या 5 बने होंगे, पर जिस जिस बैच में है उसमें हम लोगों ने अराउंड लगभग 5 सवाल बनाए थे। डिफरेंट बैच, डिफरेंट टाइमिंग्स वी हैड मेड। आज आप एक चीज़ सीखेंगे जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। पर उससे पहले सच बोलिए, ऑनेस्टी इज आई थिंक द की टू दिस ईयर। आप लोग में से कोई घर पे प्रैक्टिस वगैरह किया है? कोई सवाल कुछ बना नहीं बना ऐसा? नहीं बना? कौन सा नहीं बना बताइए? 43 आज क्लास में बनाए थे हम लोग सुबह। हाँ 43 ही नहीं बना, तो 43 बनाने के लिए आपको पहले एक चीज़ सीखना होगा, उसी के बाद बना पाएंगे। वही वो कैपिटल अकाउंट है। 40 एक बार 40 बना लें, एक छोटा सा एक सम भी हो जाएगा एक रिवीजन के तौर पे, एंड वील बी एबल टू फिनिश दिस सम। फटाफट आप रेडी कर लें फॉर्मेट, तो जल्दी से हो जाएगा। मैं इसी में कर दे रहा हूँ, ठीक है। बाय नेट प्रॉफिट का अमाउंट क्या आएगा थोड़ा सा देख के बाद। अच्छा पहले आप तैयार हो जाए जल्दी से। नहीं ऐसे ही हो जाएगा, ओरली बात कर लेते हैं ना फटाफट। हम लिंक नहीं भेजें क्या ग्रुप में?
इतना बच्चा लोग रिपीट कर रहा है ना, डर लग रहा है देख के इस बार। चलिए सम नंबर 40, फोकस करिए सर। हाँ मतलब ध्यान इधर होगा। जागृति बोलेंगे थोड़ा। इसमें कुछ डिडक्ट है नहीं है, ऐसा कुछ है? तो इसमें सारा जो भी सवाल है उसमें कुछ भी ना डिडक्टेड है। अगर कुछ डिडक्ट करने वाला होगा हम लोग डिडक्ट कर देंगे। अग्री करते हैं इस बात से आप लोग? 4,44,000 का हमारा नेट प्रॉफिट आया है। यथार्थ हम लोग ना एक सम बना रहे हैं अभी, सम नंबर 40, तो उसमें नेट प्रॉफिट दिया है ये लोग 4,44,000। छोटा सा एक सम है, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कहानी के लिए क्या बातें हैं? परसेंट है कि पर एनम है? तो फिर हमको टाइम देखना पड़ेगा। बोलिए बोलिए। हाँ चेंजेस है, कोई इंटरेस्ट ऑन लोन हो सकता है, रेंट हो सकता है। बोली कि डिडक्टेड नहीं है। अभी सम पढ़ लेते हैं, क्या पता हो, है ना। नहीं होगा तो इनर का आउटर में डाल देंगे बाद में, पर जब तक अभी तक तो देखे नहीं है, एक बार के लिए सुन लीजिए। उसके बाद एक एक करके एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, देखेंगे कौन सा चीज़ कहाँ जाता है। कौन कौन पार्टनर है? वो ये सुबह वाला ही सम है, सुबह भी कराए थे, ठीक है। तो 800 इंटू 12 इंटू क्या रेट बोले आप? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब 6.5/12। आप ये समझते हैं कि रटे हैं? 12 + 1/2, डेट ऑफ फर्स्ट ड्राइंग से ईयर एंडिंग, डेट ऑफ लास्ट ड्राइंग से ईयर एंडिंग, तो 6.5 महीना का इफेक्टिव ब्याज आ गया इसका। 312 या समथिंग आया था, चेक कर लीजिए कितना आता है। 800 रुपया पर मंथ। जी सर। पहला डेट ऑफ ड्राइंग से ईयर एंडिंग में कितना समय बचता है और आखिरी ड्राइंग से ईयर एंडिंग में कितना समय बचता है? क्योंकि एक ड्राइंग एक दिन पे नहीं हुआ है, 12 अलग अलग डेज पर हुआ है। एक अप्रैल पे हुआ है, एक मई पे हुआ है, एक जून पे हुआ है, एक जुलाई पे हुआ है। तो टाइम पीरियड के हिसाब से आप ऐसे नहीं ले सकते, तो इसलिए इफेक्टिव टाइम पीरियड लेना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए फिर कौन सा मंथ नहीं बताया, मतलब मिडल बिगिनिंग, तो क्या माने मिडल पर 12 बारी किया, तो 1200 इंटू 12 6% इंटू 6/12। कैसे आता है 6/12? 11.5 + 0.5/2। फिर लास्ट वाला मतलब 5.5/12। देखिए अगर लर्न हो गया ना अच्छा है, पर कैसे आया अगर आपसे कोई पूछता है वो आपको पता होना चाहिए कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब 1 अप्रैल और 1 मार्च, तो 12 + 1। मिडल मतलब 15 मार्च, तो 11.5 + 15 अप्रैल 0.5। एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब 30 अप्रैल और 31 मार्च, 11 + 0/2। तो हमको लगता है इसमें कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह है शायद, नहीं रेंट है, कुछ नहीं है, तो फिर इनर कॉलम रेंट है शायद। लेस रेंट टू पार्टनर 4,000 पर मंथ बोल रही है, तो 48,000 होता है सालाना। तो फाइनल अमाउंट आप जो होगा आउटर कॉलम में ले जाएं, कितना? कैसे सर? 4,44,000। हाँ कितना बोलिए ना? 3 लाख। और ये सब निकालें अर्पित, बोलिए कितना निकालें? 312 528, एकदम सही निकालें। अंशुमान इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ के बताइए, बुक दीजिए ना उसको एक बार।
हम नहीं ग्रुप में डाल रहे हैं क्योंकि ये सम बहुत इजी है, बस फटाक से आंसर मैच नहीं किया होगा कि कुछ आप कुछ गलत इंटरप्रेट कर दिए शायद। अगर एक चीज़ देखेंगे अभी हो जाएगा। कैपिटल चेक करिए, ये जो 32 है उसी के लिए गड़बड़ हो गया, उसके बगल में डेबिट लिखा है। अब देखिए आज का क्लास के बाद आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, पर लेकिन आप बताइए बिजनेस में कैपिटल का जेनेरिक बैलेंस क्या होता है? लायबिलिटी। एक आदमी आया, अपना कैपिटल विड्रॉ किया और उसके बाद जितना लगाया था उससे ज़्यादा भी घर ले गया, क्या इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ किसको मिलेगा? जिसका 2 क्रेडिट बैलेंस है। कभी कभी इससे पैसा लेंगे, पता है क्या बोलता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड एंड अलाउड। तब क्या होगा ना, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। जब तक वो नहीं लिखा हुआ है बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको नहीं देंगे। हाँ, उस पर तो ब्याज लगा है, अब ओवरऑल बैलेंस भी नेगेटिव हो गया है, उस पर भी वो ब्याज देगा अगर सवाल बोला है। समझ रहे हैं? जी जी, पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं बोला है, यहां पे सिर्फ बोला अलाउड देना है हमको। ठीक है, दे देते हैं, पर किसको दें? खाली 4 लाख वाला और 480 वाला को, जो नेगेटिव बैलेंस वाला है वो डिजर्व नहीं करता। तो ए और एम का कितना हो गया मैम? और इसका 20 हो गया ना, फिर 4 लाख का 5%। सैलरी का कहानी क्या है सर? किस किस को है पहले चेक कर लो। बताओ नेट प्रॉफिट 444 है कि 396 है? पहले बताओ, ये आपको क्या लगता है? बच्चा बहस करता है 444 है। अबे करेक्टेड नेट प्रॉफिट देते हैं हम लोग, तो चुपचाप यहाँ पर 39,600 लिख दिया। दूसरा का क्या कहानी है? कमीशन है शायद दूसरा को। भाविका को बुक दीजिए एक बार। भाविका इसको पढ़िए कमीशन को, और हमको बताइए नेट प्रॉफिट से चालू करके क्या माइनस करना है, और क्या 10/110 करना है कि 10/100 करना है। आराम से पढ़िए। सिर्फ नेट प्रॉफिट है, सच्चा प्रॉफिट नहीं है। बोल रहा है जो नेट प्रॉफिट है उसमें उसका रेम्यूनरेशन माइनस करो। मतलब 3,96,000 माइनस 39,600 का क्या करना है? 10/100, 10/110 क्या करना है? 10% आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है। देखिए क्या लिखा है, रेम्यूनरेशन तो ये है सैलरी। तो अगर सैलरी डिडक्ट कर दें 3,96,000 माइनस 39,600, तो क्या मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर रेम्यूनरेशन नहीं आ जाता है? तो उसका 10/110 करें कि 10/100 करें? क्या लिखा रहेगा तो आप 10/110 करते? और कुछ बेटर वे में बताइए। हम बता रहे हैं 3,96,000 में आफ्टर रेम्यूनरेशन ऑफ ए एंड आफ्टर चार्जिंग एम्स कमीशन। बोल रहा है एम का कमीशन अगर डिडक्ट कर दो, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आता उसका 10% उसको मिलना चाहिए था, तब आप करते हैं 10/110। देखिए इस सब में नहीं है तो इसलिए करेंगे नहीं वाला लॉजिक मत लगाइएगा। यहाँ पे 75 सवाल है, कोई ना कोई क्वेश्चन में तो मिलेगा ही। हम नहीं बोले थे कि अगर लिखे हैं तो देखिए। एक तो आप, एक आदत बहुत गंदा हो गया आपका, इश्क में पढ़ के आप रिवाइज करके नहीं आते, पहले हर क्लास रिवाइज करके आते थे। हम अभी हमेशा बोले थे सच प्रॉफिट जब शब्द लिखा रहे, यहाँ पे स्पष्ट बात लिखा है, ये लोग नेट प्रॉफिट। जैसे ही सच्चा प्रॉफिट देखेंगे क्रेडिट माइनस डेबिट सब करिएगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला वो लोग स्पेसिफाई किया नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट में एक ही खर्चा डिडक्ट करना। बोला क्या? सैलरी। अच्छा अगर बोलता भैया नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन, तब क्या करते? 3,96,000 माइनस 39,600 का 10/110। बट क्योंकि कमीशन डिडक्टेड नहीं है तो मात्र 10% ही लग जाएगा। तो कितना आता है बताइए हमको?
80 35640। अग्रीड है? बोलिए। कोई जनरल रिजर्व नहीं है क्या? अरे दीदी इसका 10% निकाल रहे, जीरो ही तो कम जाएगा। 35640 का 10% तो 35640 ही होता है, एक जीरो हट जाएगा बस। कैलकुलेटर पे करके लज्जा आना चाहिए थोड़ा आपको। नहीं, मेरे को याद था, मैंने डेप किया है। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर है नहीं, जनरल रिजर्व से और किसी का कमीशन है, हाँ सजेस्ट किया था, अच्छा रेंट हो गया ना, बस ठीक है। खत्म, बस निकाल लीजिए। डिविजिबल प्रॉफिट आ गया आंसर। कैसे निकलता है डिविजिबल प्रॉफिट जानवी? क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। फटाफट बता दीजिए और आंसर चेक कर लीजिएगा। एक सम कर रहे थे, हम सोचे ध्रुव आ जाए उसके बाद ही टॉपिक चालू कराएंगे। सब बोला अरे सर ध्रुव के बिना नया टॉपिक मत कराइए, वो कभी तो आता है, साल में एक क्लास तो करता है। क्यों ऐसा गलत हो सकता है? कैलकुलेटर पे क्यों गलत होगा? हाँ 2:1 अरे वो बात अलग है, प्रॉफिट कितना है? डिविजिबल प्रॉफिट किसी का नहीं आया अभी तक। 278। अब इसको 2:2:1 में बांटना है ना? पीएसआर क्या है? कितना आएगा? फिर ये कैसे करेंगे भाविका? 2:2:1 4 भाग है, कितना रेशियो है? 2:2 2:1 ओ तो 2:2:1 नहीं है, 2:1 है। पीछे चेक कर लीजिए एक बार। क्लियर है? तो ऐसे बनाते रहिए। अगला टारगेट आपका वर्कशीट होना चाहिए। आपका जो डे 2 का क्लास होगा हफ्ते में, उसमें क्लासेस में सम्स ही बनाने का इच्छा है। पास एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट पे होल्ड रखेंगे, ये थोड़ा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नया टॉपिक पे जाएंगे। चलिए अभी आप नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कैपिटल अकाउंट। ये कंप्लीटेड है। नेक्स्ट पेज पे चले, हेडिंग दे दीजिए कैपिटल अकाउंट। कौन कौन ऑनलाइन है? रितिका, शिवांश, यथार्थ, अवनी नहीं अटेंड कर रही है आज। चलिए तो ध्यान दीजिए प्लीज। अभी आप जो सीखे हैं वो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का फर्स्ट पार्ट है। हम लोग को जब भी क्वेश्चन आता है, जैसे इसके बाद हमको लगता है कि आप कोशिश अगर करें आज का क्लास के बाद, जो इस साल आईएससी का बोर्ड क्वेश्चन 10 मार्क का आया वो इसी पे था कि आप एक पीएल एप्रो बनाओ और उसके साथ साथ एक कैपिटल अकाउंट भी बना के दो। तो शायद हमको लगता है आप लोग बचपन में कैपिटल अकाउंट देखे हैं, अगर नहीं देखे कोई बात नहीं, हम याद दिलाना चाहते हैं कि आप जर्नल एंट्री क्या पास करते थे अपना बचपन का पहला, क्लास 11 का फर्स्ट एंट्री, कैश टू कैपिटल। रोशनी आप 11 में तो नहीं किए हैं पढ़ाई, ये अगर एक्सेप्ट आप कर लें तो आपका जीवन इस बार 12 में बेटर हो सकता है कि नहीं किए थे भैया हम पढ़ाई, कोई कारण था, नहीं ध्यान देना था हमको, नहीं किया। तो अगर आप करते ना तो कैपिटल अकाउंट में जो लेजर बनता है, जो कोई भी चीज़ क्रेडिट होता है ना, उसके क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो एंट्री कुछ लगभग बैठता था बाय बैंक या बाय कैश, मतलब जब जब जीवन में आप कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, आप क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। जब जब जीवन में आप कैपिटल को डेबिट करेंगे, अगर करेंगे, तो आप कैपिटल के डेबिट साइड में ही लिखेंगे। अगर आप ये लॉजिक नहीं समझते हैं, मान लीजिए अकाउंटिंग वीक है पर जुगाड़ स्ट्रांग है, कैपिटल एक लायबिलिटी है, जब भी हमारा कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि ओनर का पर्सपेक्टिव नहीं है, बिजनेस का पर्सपेक्टिव है, तो जब भी कोई ओनर का हमको लायबिलिटी बढ़ेगा हम उसको और क्रेडिट करेंगे। जब जब हम उसको क्रेडिटर बनाएंगे, जब जब हमको, हम मतलब कौन है, हम बिजनेस,
जब जब बिजनेस को ओनर को पैसा देना है वो उसके क्रेडिट साइड में लिखेगा, जब जब बिजनेस ओनर से पैसा लेगा, मांगेगा, डेटर बनाएगा तो डेबिट साइड में लेगा। आपके नॉलेज में आर्यमन ए चैप्टर में हम आपको बस इतना याद दिलाना चाहते हैं, ये सब जो अभी हम लोग अप्रोप्रिएशन किए हैं एक भी कैश में नहीं था, सब उधारी था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को वादा हुआ है मिलने का, सैलरी जो है वो ड्यू हुआ है, सैलरी टू कैश नहीं हुआ है, ये सब ड्यू कर रहे हैं। तो आपकी नज़र में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर के डेबिट साइड में लिखना चाहिए फर्म को कि क्रेडिट साइड में? आप आराम से समय लें और बोलें जी। ये सपोज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, हम फर्म है, क्या हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनसे मिलेगा, सैलरी हमको मिलेगा, कमीशन हमको मिलेगा कि हम उनको देंगे? हम फर्म है तो पार्टनर मेरे लिए एसेट बनेगा कि लायबिलिटी? कंफर्म है ना ये बात? तो कौन सी साइड में लिखूं, टू की बाई? बाई साइड। अग्री करते हैं इस बात से? यही कैपिटल अकाउंट आपको बनाना सीखना है। बोलिए, बाकी ये समझाएंगे, घबरा मत, हम है तो। क्लियर है ये बात? हम लोग दो प्रकार से कैपिटल अकाउंट्स, एवरी सिंगल टाइम द पार्टनर ओज मनी टू द फर्म, सॉरी द फर्म ओज मनी टू द पार्टनर, ही विल क्रिएट हिम एज अ क्रेडिटर। तो उसके कैपिटल अकाउंट में उसको हम क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्म, पार्टनर्स, दो पार्टनर, हम आपको देंगे, आप मेरी लायबिलिटी हैं। सैलरी, दो पार्टनर, हम आपको देंगे, आप मेरी लायबिलिटी हैं। अगर आप एंट्री में इंटरेस्टेड हैं, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, डिविजिबल प्रॉफिट टू पार्टनर। जब जब हम पार्टनर्स को कुछ पैसा देंगे, ड्यू करेंगे, हम उनको क्रेडिटर बनाएंगे। आपकी नॉलेज में बताइए आप कब कब पार्टनर से पैसा मांगेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम आपको देने का वादा कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम आपको देंगे बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम आपसे लेंगे। अब इसी कैपिटल अकाउंट को आपको बनाना है और सीखना है। उससे पहले आप बस एक काम करें, कैपिटल अकाउंट के दो हिस्से करिए। एक लिखिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा लिखिएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। चलेगा? इनकम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब देखिए सवाल में ना स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा कि कौन सा चीज़ बनाना है, फ्लक्चुएटिंग की फिक्स्ड। अगर कभी क्या 99% ऑफ द केसेस में नहीं मेंशन्ड है तो क्या करेंगे आप? हमेशा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बनाएंगे। ये लाइन लिखकर ही स्टार्ट करेंगे। इफ द सम इज साइलेंट, वी विल प्रिपेयर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। भैया है क्या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? बस 5 मिनट दीजिए, आप समझ जाएंगे। क्लियर है ये बात? चलिए, एक फॉर्मेट के तौर पर अभी कॉपी मत करिएगा बस, हाँ एंड में कॉपी करने बोलूंगा, पर कॉपी करना जरूरी है। तो जैसे देखिए एक तो लेजर बना रहे हैं, इस बार एक ही कैपिटल होगा आर्यमन की 3 कैपिटल, 2 कैपिटल हो सकते हैं? पार्टनरशिप में तो भैया 2 मिनिमम है, 3 4 भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 लेके चल रहे हैं। मान लीजिए 2 पार्टनर है ए और बी। जेनरली अभी आपने एक सम किया निहारे का, जहां कैपिटल के बैलेंसेस थे, जेनेरिकली क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो कैपिटल का बैलेंस का स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होना चाहिए? तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। पर अभी आपने देखा कि कभी कभी कैपिटल डेबिट बैलेंस भी हो सकता है।
तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्टिंग पॉइंट होगा। दोनों नहीं हो सकता एक आदमी का, या तो ए का क्रेडिट हो सकता है, बी का डेबिट हो सकता है। जैसे हमारे उसमें 3 पार्टनर थे, 3 ही बना लेते हैं, पता है बेटर होगा। तो इसमें देखिए हमको जितना याद है, ए और बी का क्रेडिट बैलेंस था 4 लाख और 4,80,000, और एस का, सी का डेबिट बैलेंस था -40,000। तो ए और बी का क्रेडिट बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट चालू किए, क्रेडिट से लाइबिलिटी है ये लोग, और जो तीसरा पार्टनर है बस उसको आप चालू किए यहाँ से। भैया तीनों का क्रेडिट हुआ तो तीनों का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ऐसा कहाँ और देखे हैं ऐसा चीज? कैश बुक में बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक को लेकर, बैंक पॉजिटिव बैलेंस होता था तो टू बैलेंस बीडी से स्टार्ट होता था। देखो कैश तो हमेशा ही टू बैलेंस बीडी होता था, वो हो ही नहीं सकता था क्रेडिट हो। आपके पास कैश नेगेटिव में जा ही नहीं सकता। लीस्ट यू कैन नॉट हैव इज 0, यू कैन नॉट हैव -10 रुपया इन कैश, बट बैंक में यू कैन हैव अ नेगेटिव बैलेंस। So if it is a positive balance, it's an asset. We start with asset, two balance brought down. But here we have a liability. We start with by balance brought down. What if the liability has turned into an asset? Instead of the partner owing money, we owing money to the partner has withdrawn so much that he becomes a debtor in the business. So two balance brought down. एक एक करके बताइए हमको आदर्श, पहला चीज जो पार्टनर को देते हैं पीएल एप्रो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जर्नल एंट्री हम आपको हेल्प करना चाहते हैं, सुबह लेके बहुत मजा आया बच्चा को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू ए टू बी टू सी। बच्चा बोलता भैया आप ना पढ़ाना भूल गए हैं। हम बोले क्यों? बोला आप बकवास कर रहे हैं। हम बोले आप देखिए पीएल एप्रो में आप 2 IOC करते हैं और अभी आप रुपीज को डेबिट करवा रहे हैं। हम बोले बचपन में भूल गए आप फाइनल अकाउंट्स, सारा नॉमिनल अकाउंट्स क्लोज करना पड़ता है। आई थिंक कोई आया है क्या? एक बार चेक करेंगे अर्पित। हो सकता है, हाँ है। कोई पेरेंट है क्या? स्टूडेंट है? अच्छा मेरा नहीं होगा। अच्छा मेरा ही। बोलिए आप लोग क्लास करेंगे? कौन सा क्लास में आप लोग? 12 फर्स्ट क्लास है आपका? तो लेट हो गया आप लोग आज। ओके बेटी क्या नाम है आप लोग का? एंड यू आर? रोनी की रोशनी? अच्छा प्लीज हैव अ सीट। यहां पे आ जाइए ना। आप लोग दूर से आ रहे हैं, यू कमिंग फ्रॉम फार? So the first entry that we are passing here is interest on capital to partner. कौन सा? लोन लेके रखा है बिजनेस में, डेट ज़्यादा है, बहुत सारा लॉसेस है, लॉस खा के कैपिटल नेगेटिव में चला गया। आप बोल रहे हैं ऊबर लॉस मेकिंग है तो बिजनेस बंद कर देगा, डेट में काम करेगा, लोन लेगा। आज मैक्सिमम स्टार्टअप्स 90% स्टार्टअप लॉस मेकिंग है, डेट पे काम हो रहा है। बट पॉइंट क्या है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे आप तो क्रेडिट किए हम लोग। क्यों? क्योंकि ऑल नॉमिनल अकाउंट्स हैव टू बी क्लोज्ड। तो एंट्री क्या बैठा? पीएल एप्रो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल जानवी अगर आपको याद हो, व्हाट इज द एंट्री? सैलरी पेड इन कैश। ऐसे पेन हुआ हमको, पता है, फिजिकल पेन। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? तो सैलरी टू कैश। पर आप पीएल अकाउंट में कभी नोटिस किए थे आप कैसे लिखते थे? टू सैलरी। आप सैलरी को क्लोज करते थे। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ऑल नॉमिनल अकाउंट्स हैव टू बी क्लोज्ड with either a trading account or a PL account or a PL APRO account. How do you put depreciation in the PL account?
कैसे लिखते थे, कहाँ लिखते थे, डेप्रिसिएशन तो उसमें लिखते थे ना पीएल में। कहाँ, कैसे? अच्छा टू डेप, पर जर्नल एंट्री क्या है डेप्रिसिएशन का? डेप्ट डेप टू मशीन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन करते थे ना, तो डेप्रिसिएशन को तो डेबिट कर रहे थे, अचानक से क्रेडिट क्यों करने लग गए फाइनल अकाउंट्स में? क्योंकि हर नॉमिनल अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है। तो जो डेबिट में था, सैलरी डेबिट में था, वो क्रेडिट हुआ कैसे? पीएल टू सैलरी, रेंट टू कैश, उसको बंद कैसे किए? पीएल टू रेंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल इज टू बी पेड टू द पार्टनर, कहां से बंद होगा ये? पीएल एप्रो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हाट वुड बी द एंट्री फॉर सैलरी? सैलरी टू ए, हाउ डू यू क्लोज सैलरी? बट इफ इट इज अ फैक्ट्री वाला सैलरी, ट्रेडिंग टू वेजेस, इसीलिए ट्रेडिंग अकाउंट में टू वेजेस आता था। हाउ डू यू क्लोज नॉर्मल सैलरी टू एम्प्लॉय? पीएल टू सैलरी, तभी तो टू सैलरी लिखते थे। बोल रहे ओनर का स्पेसिफिक अकाउंट का नाम क्या है? पीएल अप्रोप्रिएशन, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है। ये सब आप करेंगे, हाँ थोड़ा मिडिल में है, दैट इज वाई आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा, बट लेटर ऑन यू हैव टू पिक इट अप, आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। व्हाट, ये वाला पार्ट ना पिकअप कर सकते हो। क्या बोले आप? एक नाम रोशनी एंड निशिका, दिस इज समथिंग कॉल्ड अ कैपिटल अकाउंट विच आई थिंक क्लास 11 में आप बेसिक आइडिया रखे थे कि कैपिटल क्या होता था, पर वहां एक जन होता था फाइनल अकाउंट्स में, देयर वाज वन पार्टनर, वन ओनर, बट पार्टनरशिप में देयर आर मल्टीपल ओनर्स, सो दे गोइंग टू हैव 3 अकाउंट्स, 3 लेजर्स। सो कुछ इन अ वे एक बच्चा बहुत अच्छा एनालिसिस किया था एक बार, बोला कि भैया लाइक अ कैश बुक इज ट्रिपल कॉलम, this is like a cash book but this is a capital account with triple column. True. So instead of one capital we are making 3 capital accounts with A B C. 4 भी हो सकते हैं। अभी आप पढ़े होंगे, याद होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50। भगवान ना करे एग्जाम में 50 पार्टनर आ गए, होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, फिट ही नहीं होगा। मैक्सिमम हम आज तक जो एग्जाम्स में देखे ABCDE तक देखे, है ना, तो कॉपी को लैंडस्केप मोड में घुमा दीजिएगा। हाँ देखिए, देखो बहुत रेयर सिचुएशन है, पर सपोज हम बोले नहीं 3 के ऊपर नहीं आता, 4 आ जाएगा, तुम फिर फालतू में पुलिस केस कर दोगे मेरे ऊपर कि आप भैया आप झूठ बोले थे। मैक्सिमम 5 आता है, उसके ज़्यादा नहीं आता है। बट जोक सपाट, ये बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है। एवरी सिंगल टाइम यू ओ मनी टू दी पार्टनर, please write it on this side. Every time the partner owes money to the firm, please write it on this side. हम लोग है कौन? Who are this we? We are the firm. Every time the firm will say, अच्छा आपका ये रहा पैसा, यहाँ बाद में लीजिएगा, क्रेडिटर बनाया अपने ओनर को। जितनी बार भी आप फर्म से पैसा एक्सपेक्ट, मतलब पार्टनर से पैसा एक्सपेक्ट करेंगे, कौन है आप? फर्म। You will make him a debtor. Every single time you owe money to him, owe money to him मतलब he is your creditor. Please write it on that side. And every single time that you are expecting money from the partner, please write it on this side. First thing, सबसे common thing, क्लास 11 कैसा बीता रोशनी आपका अकाउंट्स का? बैड। बेसिक एंट्री आप मेरे को बता सकते? कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, ये क्लास 11 का फर्स्ट एंट्री था, याद है? कैश टू कैपिटल पहला एंट्री था, है ना? बिजनेस में कैश आता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड कैपिटल इज अ लायबिलिटी। सो एक बार देखते हैं यहां पर उसका इंपैक्ट क्या होगा। कैश ब्रॉट इन बाय ABC, अगेन अगर नहीं आता है, नहीं पढ़े हम लोग, मतलब कॉमन थिंग है कि दोनों रोशनी 11